शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम धीरे धीरे लगातार आत्मा के द्वारा चलना फिरना समझना सीख रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि हमने उद्धार पाया है, निश्चित जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है वो उद्धार पाए हैं। तो उस योग्य कार्य करना और वो भी पूरी समझ के साथ जिसमें विवाद शरीर और आत्मा का न टकराए। और जैसे जैसे वो समय करीब आ रहा है, हम सबकी चिंताएं वैसे वैसे बढ़ रही हैं। अपने अपनी रीति से संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति बढ़ाई कर रहे हैं और जानना भी चाहते हैं। बिल्कुल हर चीज़ जानना समझना हम चाहते हैं और बिल्कुल ऐसा करना भी चाहिए। पर जानने के पीछे छिपा हुआ क्या है कि अगर हम जान रहे हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो चीज़ हमें मिली है, वचन कहता है जो ज्योति तुम्हें मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ। तो कौन सी चीज़ मिली है उसे हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? तो निश्चित पवित्र शास्त्र के वचन प्रभु यीशु मिले हैं। जो प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है वो हमें मिले, अर्थात संपूर्ण पवित्र शास्त्र वचन हमें मिला है। और सब बातें प्रकाश हैं और सब बातें आत्मा हैं। उसमें हम कैसे पहुंचा रहे हैं, क्या पहुंचा रहे हैं, ये देखना समझना जरूरी है। अगर हम जानते हैं तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। आपके बहुत से विचार हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। स्वर्गीय स्थान के लिए कोई विचार और कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। उसकी सामर्थ हर चीज़ पूरा कर देती है। मनुष्य की योजना उसकी सूझबूझ पर निर्भर नहीं करती। अगर आप पहुंचाने वाले बनना चाहते हैं, ये आत्मा में इच्छा है, तो पहुंचाने वाला कब बनता है एक इंसान? जब वो स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता। संतुष्ट होने का एक हिस्सा परीक्षा का था। उसने परमेश्वर से बोला कि वो जमीन गीली रहे, रुई गीली ना हो, या रुई गीली हो, जमीन गीली ना हो। स्वाभाविक विचार हैं। इसलिए वचन कहता है मुझे परख कर देखो, क्योंकि वो हर जगह सच है। और जो आज के समय में है, मैं उस ओर ले चलता हूं पवित्र शास्त्र के, क्योंकि प्रकाशित वाक्यों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और आज पवित्र आत्मा जिन जिन संबंध में कहलवाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, मैं बिल्कुल करूंगा। पर एक दो विषय ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से निराकरण होना जरूरी है, जिसमें अन्य अन्य भाषा तो आवश्यक है। अगर मुझे इसमें समय मिला ऐसा, तो कुछ बातें मैं रखूँगा वो जो बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं और वो आप हम सब जानते हैं, पर करना नहीं आता। और क्यों नहीं आता वो भी समझ लेंगे। तो जो समय चल रहा है उस पर आते हैं हम। और उसके लिए महाक्लेश शब्द एक इस्तेमाल किया गया है। महाक्लेश ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया, क्या विपत्तियों को देखकर किया गया? तो दुष्ट के द्वारा जो संसार में किया जा रहा है, तमाम क्लेश, विपत्तियां, परेशानियां, वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से जो क्लेश आना है, जिसे महाक्लेश बोलते हैं, ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं, ये दोनों हिस्सों को समझ लीजिए। इस पृथ्वी पे विश्वासी और मसीही जो हैं, उन पर ऑलरेडी दुष्ट के द्वारा वो क्लेश, वो विपत्तियां, ये सब चल रही हैं। उन पर चल रही हैं जो वो प्रकाश को आगे ले जा रहे हैं, जो परमेश्वर का झंडा हाथ में रखे हुए हैं, जिन्होंने विजय को समझ लिया है।
और जो भागीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस ओर ध्यान नहीं दिलाया गया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रहे हैं मतलब आप अयोग्य हैं, नहीं नहीं, ध्यान नहीं दिलाया गया। तो ये अंतिम समय में जब आत्मा ध्यान दिला रहा है, तो 6 दिन काम करने का जो प्रयोजन शुरू से रखा गया, प्रत्येक दिन के सेवकाई के कार्य का प्रयोजन रखा गया, ये जो एक सेशन किया था मैंने, उसमें था ये। अगर उस ओर ध्यान जाएगा तो इस बात को और आराम से समझ जाएंगे। पर आज अगर हमें एहसास नहीं है, आज आराधना के ही समय मुझे जब हम प्रार्थना में थे, घुटनों में थे, पवित्र आत्मा ने तैयार किया। डर पे मैं बात कर रहा था कि मैं निश्चित वो सब बातें, मैं आप सबसे ज़्यादा डरा हुआ हूँ आत्मिक रीति से। इस पर मैं बात कर रहा था कि कोई भी ऐसी बात जो मैं नहीं जानता, मैं क्यों बोलूं? जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा, जब तक डर की व्याख्या नहीं की जाएगी, तब तक मैं कैसे कर सकता हूं? मैं किस बात से डर रहा हूं? ये प्रश्न तो हम सबका होना चाहिए। तो आराधना का सबसे उत्तम, क्या मैं खुद को शांत और खुश करने के लिए करता हूं, या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं उसका गीत गाता हूं, उसकी बड़ाई करता हूं? आप खुद सोचिए कि जो गीत गा रहे हैं आत्मविभोर होने के लिए, कैसा कर रहे हैं आप? अगर सचमुच में शारीरिक तरीके से कर रहे हैं या परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात होगी। तो ये जो क्लेश का, महाक्लेश का हिस्सा आपने समझे कि संसार में शैतान के द्वारा शरीर में जो हैं वो मसीही, उन पर लगातार ये चल रहा है। ये आज की बात समझ रहे हैं? ये 2000 साल से चल रहा है। चेलों ने इसे पूरा पूरा चेलों पर आजमाया गया है, कलीसिया पे आजमाया जा रहा है, क्योंकि आजमाइश तो प्रभु यीशु की भी हुई थी। हम सब आजमाइश में हैं, पर आजमाइश में है तो आजमाइश को पहचान तो लें। क्योंकि अगर हमको अपना युद्ध क्षेत्र ही नहीं मालूम, तो आप झंडा लेके आगे भी नहीं जाएंगे, वो गर्व भी नहीं होगा जीवन में। सबसे आगे एक झंडा लेके चलना कितने गर्व की बात होती है। आप में से जो चले होंगे वो इस बात का अनुभव रखते होंगे। और आत्मिक झंडा संसार के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का झंडा अद्भुत है। इस पे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है और उत्साहवर्धन किया जा सकता है, गर्व दिलाया जा सकता है, घमंड करना आ सकता है उस पर। बाइबल के ही वचन हैं ये सब चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। तो अब एक थोड़े से हिस्से में चलते हैं जहाँ हमारी लालसा रहती है समयों को, चिन्हों को देखने की, है ना? वो चिन्हों को देखकर क्या समझते हैं? जो चिन्ह आपने देखे या चिन्ह जिनने बताए सुने, पवित्र आत्मा के द्वारा इस हिस्से को थोड़ा सा आप जानिए, है ना, जितना, क्योंकि इतना ना आपके पास सुनने का समय है। बिल्कुल आप लोगों का समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, मेरा नहीं है, मेरा तो 24 घंटे, हाँ, पर आप लोगों का समय कीमती है। और मैं नहीं चाहता उसमें से कोई भी समय या जिसे आप मिनट या घंटों में तौलते हैं कोई नुकसान हो। एक तो इन वचनों को सुनने के लिए आपके पास वक्त होता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कैसी रुकावटें हैं, सच्चाई के लिए इतनी भयानक रुकावटें होती हैं, और उस बात को रोकने के लिए बहुत सारे व्यवधान डाले जाते हैं। खैर, इन बातों को छोड़िए। परमेश्वर ने जिसको रखा है वो बिल्कुल कोई बताए या ना बताए, शेयर करे या ना करे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें उन तक पहुंचनी है जहां आत्मा चाहता है। मैं जानता हूं कि इसमें ऐसा मत समझ लेना कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं किसी बात से खेदित हूँ। नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, मैं यूट्यूबर, पैसे कमाने वाला नहीं हूँ, तो मतलब ही नहीं निकलता। जितना है मैं संतुष्ट हूँ, और
सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए और आनंद और खुशी की है कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, जिसे कुछ भी नहीं आता बोलना, बताना या व्यवहार करना। देखते होगे कि ये सारा चीज़ मुझे नहीं आता है। हाँ, जिस रीति से जो थोड़ी-थोड़ी बातें हैं वो आपके सामने सच्चाई से रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भय रहता है कि मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई पाप ना करूँ। तो पहली सच्चाई ये है। अब हम उस हिस्से में जाते हैं जिसे समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है, ये बात साबित नहीं कर देता कि पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है। बताना पड़ा आखिरी में ये कि ये पिता ने दिया, कि ये प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है, ये कहकर पिता ने दिया। क्यों देना पड़ा ये प्रश्न आना चाहिए ना आखिरी में, क्योंकि ये बात होगी कि वो पुराना नियम नया नियम, जबकि वचन प्रभु यीशु है, साफ साफ है। तो ये आखिरी मैंने सील लगा दी उस बात पर, है ना, कि यहाँ पर बहस खत्म कर देना चाहिए। जिसे थोड़े से कंफ्यूज हैं, अर्थात संपूर्ण संपूर्ण प्रभु यीशु है वचन। तो जो सृष्टि रचना की गई, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई बाइबल में लिखा हुआ है, देखें आपने। आज एक तिहाई का अर्थ समझ लीजिए, है ना। अगर चिन्हों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस समय में एक तिहाई पर क्या हो रहा है, जो एक तिहाई पर आक्रमण है वो कैसा है, या एक तिहाई नाश होंगे या एक तिहाई बचाएंगे, ये क्या है मतलब। तो उसके बहुत छोटे बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ, जो आपको मदद देंगे इस बात में समझने में कि ये एक तिहाई जो सील खोलेगी, हम प्रभु यीशु ने सील खोले, कोई नहीं खोल सकता था। चलिए हम 4 सील तक चलेंगे और 4 तुरही तक चलेंगे। तो जो तुरहियां हैं, और अभी एक सेशन मैंने किया जिसमें मैंने उकाब का बताया कि वो आकाश में उड़ते हुए हाय हाय कर रहा है इस पृथ्वी पर रहने वालों के, जो बच गए, जो उठा लिए गए प्रभु यीशु के आगमन पर। उसके अलावा तो पहली तुरही फूंकी गई, दूसरी तुरही फूंकी गई, तीसरी और चौथी, और क्या हुआ, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई। अगर पढ़ेंगे तो एक पहाड़ गिरता है जल में, एक तिहाई क्या हो जाता है। एक तारा गिरता है, एक तिहाई क्या हो जाता है। ये क्या बता रहा है, ये पूरा पढ़ लेना आप। और ये लगातार चल रहा है, कठिन लग रहा होगा पर पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ये अध्याय मैं नोट कराऊंगा, और जब मोहरें खोली जाती हैं और घोड़े निकलते हैं, मैंने बोला ना 4 तक चलते हैं, जहां पर वो पेले लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है हरा घोड़ा, है ना। अगर इन बातों को ऐसा समझते हैं तो, क्योंकि ये बार बार आपने सुना होगा और जानते भी होंगे, पर आज उसमें एक खास बात आप जान लेंगे कि ये घटनाक्रम तो हो रहे हैं, आपको पूरी याद भी होंगे। तो ये एक तिहाई का क्या है, हर चीज का, हर बात का। तो कौन सी बात, ये तो होना है, पर हमारे जीवन में एक तिहाई कौन कौन सी चीजें होंगी। तो स्तर जो एक तिहाई पे पहुंच जाना है आपके प्रेम का, आपके संबंधों का, जो रिलेशन है आपके, वो पहुंचने का मतलब क्या है, कुछ टूट रहा है, कुछ अलग हो रहा है, अलग किया जा रहा है, दूर होते चले जाएंगे। किससे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से धीरे धीरे अलग होना। पिता ने अलग किया था एक तिहाई, शुरू से उत्पत्ति से देखिए, जब सृष्टि रचना हुई, पानी को कितनी भूमि दिखाई दे, सब चीज का नाप तौल है ना। मैंने नाप पे बोला है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जुड़ा हुआ है। एपा पे बोला है ना, शेकेल पे बोला है, बत्ते पे बोला है कि ये ओमेर है, गिनना।
जैसे आज 26 उमेर है, गिना जाना, दिन का गिना जाना। जब हम दिन को गिनते हैं, किस लिए गिन रहे होते हैं? बड़ी कठिन लग रही होगी, उबाऊ लग रही होगी ये बात। वो बाइबल में आप पढ़ेंगे 7-8, तो उसमें आपको मिल जाएगा प्रकाशित वाक्य में ये सारी चीजें कि 1/3 क्यों अलग हुए। पहली शुरुआत है ना, दुष्ट 1/3 गिराए गए, जिनने अपना सारा कुछ बना लिया, वो 1/3 तो उसके साथ ही हो गए। पर जो हम पर प्रभाव पड़ना है, ये सारी चीजों का हमेशा युद्ध में है, हम ये याद रख लीजिए। वो दुष्ट हारा हुआ है और मनुष्य को मनुष्य के विरोध में कर दिया है। उन दुष्ट की सेनाओं ने जो आकाश में और यहां पर गिराए गए, उसमें भी देखिए वो 3 मेंढक। पिछला वाला देखना, 3 3 3, ये सब पवित्र सुसमाचार अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले समय कुलूसियों 3 और ये सब चीज़ों का महत्व है। धीरे धीरे जब ये बातें आएंगी, आप दोबारा सुनेंगे, तो वो प्रकाश जो आपके जीवन में सामर्थ्य देगा, जिसलिए ये बात है कि आप कैसे ले रहे हैं, आप वाकई में कैसा सुनते हैं। मैंने सांप के लिए बोला है, बहुत खूबसूरत एक शब्द आता है ना सांप के लिए। सांप सूंघ जाता है, इंसान पूरा निष्क्रिय हो जाता है। सांप के लिए वो एक किया है मैंने सेशन, जिसमें रिकॉर्डिंग में। हाँ, पर उससे कहीं ज़्यादा आप जानेंगे। उसमें बता दिया है कि पेट के बल सांप क्यों चलता है। तो तमाम सब पेट के लिए जी रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए ईश्वर उनका पेट हो गया। साइंस की तरफ से प्रूफ है कि उसके जो अंग हैं अंदर देखे गए हैं, वो सिकोड़ दिया गया है। सांप जिसे नखास कहा जाता है, और जो सी मॉन्स्टर होता है, ये दिखाया है ना समुद्री, वो समुद्र में अभी, हाँ इसमें भी समझ लीजिए वो गिराया जा रहा है। तो पूरे पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी समुद्र के किनारे के 1/3 डूब में आ गए, है ना। 1/3 जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी अलग की जा रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों? समुद्र के किनारे किनारे ये सारा कुछ अब वो पानी पृथ्वी पर आना है। जैसे शुरू हुआ निकलना, वैसे आना है ना। तो नूह के दिन याद आ रहे होंगे कि क्या हुआ था। लूत के दिनों का देख ही लिए हो कि किस तरह का सारे संसार में किया जा रहा है बहुत अच्छे से, और उसको सभ्यता माना जाता है। हर उस बात को जो गंदी है वो सभ्यता के दायरे में आ रही है मनुष्य के लिए, है ना। ये इतने सारे विषय मैं आपके सामने रख दिया, कितना कठिन हो रहा होगा, पर पवित्र आत्मा के साथ कितना आसान है ये। और इसमें बहुत सी ऐसी अनमोल मोती हैं जिसे जो ग्रहण करेगा निश्चित वो उस भय से मुक्त होगा। जब मैंने सांप की बात करी तो कितना खतरनाक है, ना वो सुनता है, ना बोलता है, ना देखता है, अंधा होता है। ताजुब लग रहा है क्या? तो क्या मनुष्य जो नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा, वो क्या दिखा रहा है? और उसके लिए सबसे बड़ा बात मैं बता देता ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने में, सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चिता दिया? तो ये जंगल में पुकारने वाले का शब्द बार बार आपको चिता रहा है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इसमें मनुष्य का योगदान नहीं हो सकता। अगर मैं सोचूं कि कोई मनुष्य इसमें मेरी मदद करेगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शैतान वो हिस्से को कैसा करेगा, वो आप और मैं नहीं जान सकते। हाँ, परमेश्वर चाहेगा, और जिस समय चाहेगा तो ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो तो बिल्कुल आनी ही है। सांप का इतना बड़ा भंडाफोड़, शैतान का, इब्लिस का, जो सबसे चतुर माना गया, बुद्धिमान माना गया, दुष्ट ने उसको इस्तेमाल किया। और लोग बोलते हैं सांप की तरह चतुर बनो, तो वो सांप की तरह चतुर बनने वाले पेट से चल रहे हैं, वो हाथ पैर से क्यों नहीं चल रहे?
लंगड़ा कैसी चाल चलता है? तो सोचो जिसका पैर ही नहीं है, तो वो मनुष्यों को अपने पैर बनाया है और वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जो पेट के लिए ये कर रहे हैं उनके चाल चलन कुछ भी नहीं दिखेंगे। पेट के लिए वो भिखारी रहेंगे। पेट पालना शब्द आता है ना, ये शब्द बड़े अच्छे निकले हुए हैं। सांप सिर्फ सूंघता है, गंध, है ना। सूंघना क्या है कि वातावरण में क्या फैल रहा है, क्या हो रहा है। रोमर्स जो प्रभु यीशु ने कहे कि इनकी हवाएं सुनोगे, युद्ध और युद्ध की हवाएं, अफवाहें, ये क्या है? ये गंध को सूंघने की क्या जरूरत है? गंध कौन सूंघता है? मैंने बता दिया कि अगर तिहाई डाली जा रही है तो हो सकता है कठिन लग रही हो सकता है पता नहीं, पर मेरी आत्मा की इच्छा आपकी आत्मा के आनंद देने के लिए है कि ये चीजें जानकर आप सचमुच में झंडा लेके चलने वाले बन जाएं। और अगर पेट के बल चल रहे हैं और मट्टी चाट रहे हैं इधर उधर की, आप ये मत सोचिए कि वो सांप है ना। सांप ने अपने जैसा और बहुत सारा कुछ है, सांप के लिए बोला जा सकता है, शैतान के लिए, और ये सब चीजें। पर उसके साथ एक चीज बहुत खास जुड़ी हुई है सांप के साथ, है ना, उसके नाश के लिए। ऐसे नहीं मैं आपको उसका निराकरण और उसका परमेश्वर ने कैसे रखा है सिस्टमेटिक, उसकी बहुत छोटी सी पहचान करा रहा हूं। अगर आंखें रखोगे, देखोगे, तो इन बातों को जानोगे और सचमुच का आत्मा का आनंद लोगे। उकाब का नाम बहुत सुने ना, ईगल, ईगल, उकाब की नाई, उकाब की नाई उड़ोगे। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य में एजकेल में शुरुआत है ये 4 प्राणियों का। और सराफीम जो जिनके 6 पंख हैं, 2 से वो आंखें ढके रहते हैं और 2 उनके समेटे रहते हैं। जब वो खड़े होते हैं तो अपने पंखों को नीचे ऐसे समेट के खड़े होते हैं इज्जत से परमेश्वर के सामने। एक मनुष्य की तरह दिखता है। इसमें सोच रहे होंगे मैं रेफरेंस क्यों नहीं बता रहा, तो ये तो मैं कहानी, सच्ची कहानी बता रहा हूँ ना बाइबल से। कहीं से गलत होगी तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है? हो सकता है मैं सुधार करूँगा, कमेंट आए तो सही, सच्चाई से। दूसरा मनुष्य की तरह, तीसरा सिंह की तरह, और चौथा उकाब की, उड़ते हुए उकाब की तरह। ये 4 और चाल चलन बताया गया है कि कैसे वो पहिए मुड़ते हैं और जिस ओर आत्मा ले जाता है उस ओर जाते हैं। तो उकाब का भी मैंने एक सेशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए कि परमेश्वर ने उसके चरित्र को, वो अपना शिकार खाने वाला एक बहुत तेज और बहुत शानदार पक्षी परमेश्वर ने वो रखा है। और बहुत सारी जगह, बहुत देशों के आप चिन्ह देखेंगे वो ईगल के हैं। और वो बड़े बड़े जानवरों को, और उसकी तेजी, वो समुद्र के अंदर शिकार कर सकता है, जंगल में बड़े बड़े खूंखार जानवरों का वो शिकार करता है। उसके बच्चों के लिए भी बताया, वो बहुत समय तक उड़ना नहीं जाते, ऊपर आकाश में छोड़ते हैं, नीचे पकड़ते हैं, उड़ना ऐसे सिखाते। बहुत हलाल भी होता है जब तक माँ बाप ना सिखाएं। तो मुझे कुछ चीज़ें याद आती कि कई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं आता, जैसे लोगों के क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं ना, कुछ कुछ अपॉइंटमेंट रहते हैं सुसमाचार के, मुझे ये सारी फॉर्मेलिटी नहीं आती। एक बार मैं धोखे से चले गया था, तो मेरी पत्नी ने प्रोत्साहित किया था मालवा के लिए, आपको ताज्जुब होगा। मेरे अंदर तो ऐसा है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है, या मुझे नहीं आता, ये समझ लीजिए। पर उकाब का समझिए कि 30 साल उसकी आयु होती है, बूढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वो चट्टान पे चोंच मार के अपनी चोंच तोड़ता है, पंखों को तोड़ता है, और फिर नया हो जाता है और फिर शिकार करने लगता है। 30 साल उसके फिर बढ़ जाते हैं। नया जीवन, नया जीवन। 30 साल का बात क्या है आखिर? क्यों परमेश्वर ने रखा, है ना? मैं इन प्रश्नों पे नहीं जा रहा, पर परमेश्वर महान है, वो जिस लिए भी रखा तो उसकी योजनाएं बहुत अद्भुत है। और बड़े से बड़ा सांप उकाब से डरता है, भागेगा चाहे वो कितना ही जहरीला हो। कैसे पता चल जाता होगा उसको कि वो जो इतनी तेजी से आक्रमण करता है,
उससे बचने के लिए उसकी गंध कितनी तेज है, जितनी ईगल की देखने की दृष्टि तेज है। समझ गए होगे कि गंध लेना इतना तेज है उसका, और वो मारा जाता है। और सांप की भी एक विशेषता साथ में सुन लीजिए, केंचली उतरती है ना, क्यों? ये सब चीज नया होना क्यों? तो ये जो 1/3 की बात है। और इस समय जो पेट से बल चल रहे हैं, देखिए सारे घोड़े निकल गए, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, लाल घोड़ा और वाला घोड़ा, है ना। स्थिति देख ही रहे हैं, डूब में आ ही रहे हैं, सब बहुत करीब आ रहा है डूब में, किनारे के कैसे डूब रहे हैं शहर देख लीजिए, है ना, किस तरह से। अब उसको क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर का ग्लोबल वार्मिंग और ये चीज़ें तो ढा दी जाएंगी। जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, कारण क्या हुआ है, बहुत बड़े बड़े बोरवेल हुए, छेद कर डालें पृथ्वी में ना, तो पृथ्वी धंस रही है। और जब पृथ्वी धंसेगी, ऑलरेडी समुद्र का वो हो रहा है, तो आप लोग बहुत साइंटिस्ट वगैरह ये बातें जान रहे होंगे, पर वो साइंस जो निकली है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पवित्र शास्त्र की वो बात पूरी हो रही है, 1/3 बिल्कुल वैसी ही क्वांटिटी में पूरी होगी। चलिए पढ़ लेते हैं कैसा कैसा हो रहा है। तो मैं 8 का पढ़ता हूँ, 6 से सुनिए। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। ऐसा कितनी बार हुआ, हो रहा है। और डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास जल गई। कब देख रहे हैं, कब कब देख रहे हैं आप? आपने समय को कैसा लिया है यहाँ पर? अभी सूरज में जो स्टॉर्म हुआ उसके हालात क्या होंगे और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित होगा ये हम नहीं जानते, पर ये मैं जो वर्डिंग है ये साइंस से जुड़ी हुई, ये मनुष्य की निकाली हुई वो, पर परमेश्वर ने निश्चित कर रखा है ना, अपनी धुरी पे सबका घूमना निश्चित परमेश्वर ने करा ना, कि मनुष्य ने करा। उसका आकलन कर रहा है तो वो 100% सही है? बिल्कुल नहीं, संशोधन हर समय होते रहे हैं। हाँ, एक बेसिक चीज ले आई है, उसको लगातार। संसार में कोई भी चीज इस पृथ्वी पर और आकाश में नई नहीं है, कोई भी चीज नई नहीं बन सकती। इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज से करोड़ों साल पार रही होगी। आपके पास इतिहास नहीं है, आप नहीं जानते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हीं से तो सीखे हो। तमाम दुष्ट जो गिराए और गलत चीजें, बहुत सारी चीजें गिरी, वो बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी निज कौम को वो ज्ञान बुद्धि प्रवीणता दी। वो तो उसमें से ये समझिए कि कैसा कैसा हो रहा है, कि आंख से देखना चाहते हो कि पूरी घास जल जाए, दिख जाएगी। आप कहाँ तक देख सकते हो बताओ? आज आप पूरे संसार का देख सकते हो, ठीक है, पर इसके पहले पर ये चीजें होनी हैं, क्योंकि वो 3 दिन वो पड़े रहेंगे ना, 2 गवाह मरे हुए, और सब देखेंगे। तो यही चैनल के ही माध्यम से देखेंगे। उस समय टीवी की कल्पना थी क्या? उससे कहीं ज्यादा एडवांस लेवल पर थे। आज से कहीं ज्यादा एडवांस लेवल पर सारी चीजें जा रही हैं। आप ये मत सोचिए कि आज ये चीज आ गई है जो सामने रखी गई है, भविष्य में दूसरा उसका विकल्प नहीं आएगा। नहीं, हर समय बदलाव बदलाव बदलाव, है ना। तो 1/3 दूसरी तुरी फूकी गई, एक जलता हुआ जो पहाड़ है वो समुद्र में डाला गया और वो 1/3 लहू हो गया। और जब 1/3 लहू हुआ तो 1/3 प्राणी जो समुद्र के थे वो मारे गए। ये सब समुद्र में घुसते चले जाएंगे अभी जो, तो कितना तेज बारिश, ये सब कुछ, है ना। ये दूसरे स्वर्गदूत ने फूका और 1/3 का जैसा ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें देखिए, मरना भी हो रहा है, दिक्कतें भी आनी हैं, पानी का लहू हो जाना बताया गया है
मिस्र में वो तमाम विपत्तियां जो हैं, ये विपत्तियां हैं, ये विपत्तियां डाली जा रही हैं। ये महाक्लेश हमारे लिए नहीं है। ये किन के लिए है? जिन्होंने उसका इनकार किया, परमेश्वर के विरोध में है। ये हमारे लिए नहीं है, ये होना है। पर इसमें हमें क्या समझना है, ये बताया जा रहा है तो क्या समझना है कि ये सब चीज़ें जो होंगी तो जो बचने वाले हैं उनको और डिवाइड किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और आप अपने संबंधों को देखिए, अपने परिवार के, अपने बीच में जितने संबंध हैं उनको जांचिए, परखिए कि ये सारी चीज़ें कैसी दूर हो रही हैं, प्रेम कैसे ख़त्म हो रहा है, स्वार्थ कैसे आ रहा है, एक एक बात पर कैसे तुनक मिजाजी हो रहे हैं, किसी किसी बात पर, छोटी सी बात पर कैसे कैसे रिश्तों के प्रभाव पड़ रहे हैं। पूरे रिश्तों के लिए भी एक सेशन किया हुआ है मैंने, ये सब के लिए हो चुके हैं थोड़े थोड़े, और बहुत मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। अगर आपकी आत्मा के लिए आनंद का फल होगा सीखने के लिए कि पवित्र आत्मा इन सरल सरल तरीके से, जो न समझ में आई न चित्त में आई, याद आया यिर्मयाह, वो मैं तेरे सामने रखता हूं। कठिन कठिन बातें तू जानेगा, तो तू जानेगा मतलब हम सब जो प्रभु में उसकी भेड़ें हैं, कलीसियां, वो सब जानने के हकदार हैं। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं, और वो जानते भी होंगे। तो सब कोई सब बातें नहीं जानते। जिनको जो दिया गया है, इसमें से जिस आत्मा के लिए जो होगा वो उसमें से ले लेगा निश्चित, और उसके लिए ये बात छोटी सी हो जाएगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे लिए महाक्लेश नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, और दोनों भाग बता दिए हैं। आपको नहीं लग रहा होगा कि आप महाक्लेश में, मुझे तो लग रहा है कि मैं महाक्लेश में पड़ा हुआ हूं, पर परमेश्वर मुझे संभाला है, नहीं तो मैं तो कब का नाश हो जाता। हम बचाए गए। आगे देखते हैं। तीसरे ने फिर तुरी फूकी, और फिर एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। ये भी समझ लीजिए, है ना, कि ये धीरे धीरे चल ही रहा है। आज तक कैलकुलेट करिए 2000 साल, जब से मनुष्य बना, कड़वे पानी से कितने मरे। कड़वे पानी का कब हुआ था? कहीं ना कहीं पर बाइबल में ये बात है। और फिर एलीशा ने वो पौधा बुलाया, मूसा ने पौधा बुलाया, और वो पानी मीठा हो गया। कड़वे पानी से क्या मतलब है? कड़वाहट किस चीज़ को दिखाता है? और पानी कड़वा, जब हम वचन की सच्चाई, वचन ही पानी है, जल मेरे जीवन का जल, मेरे जीवन की रोटी, मेरे जीवन के ज्योति प्रभु यीशु है, तो निश्चित वो दुष्ट है कड़वाहट, जो कड़वाहट के बीच हर जगह। तो ये वो जो मर गए, कौन से मर गए? जो बचना चाहिए था, कड़वाहट को स्वीकार करे, ये वो लोग हैं। कड़वाहट को मतलब दुष्ट को स्वीकार करे, शैतान को स्वीकार करे, और वहां से गिराया गया तो उसमें से, इसीलिए वो हाय हाय चिल्लाएंगे, कोसेंगे परमेश्वर को कि ऐसा करता है। क्योंकि बहुत जल्दी वो समय आता है जब लोग मौत मांगेंगे और उन्हें मौत नहीं मिलेगी। क्यों और क्या हो जाएगा? कितनी भयानक वेदना या दांत पीसना जैसा स्थिति रहेगी। वो उसमें रहकर हम किसी को दांत पीसते हुए देख पाएंगे क्या? नहीं, ये तो होना है। पर हमारी इच्छा तो हमारे प्रभु को देखने की होनी चाहिए ना, कि ये दांत पीसते लोगों को देखें। जो प्रभु का इनकार करेंगे ठोकर खाएंगे। पेट के बल चलने वाले, पेट के लिए कमाने वाले, पेट के लिए प्रभु यीशु को बेचने वाले, ये सब उनके चाल चलन हो ही नहीं सकते। क्यों? उनके चाल चलन इतने निचले स्तर के हैं जैसे शैतान के, है ना। उनके पैरों को आप पैर नहीं कह सकते, उनके हाथों को आप हाथ नहीं कह सकते। वो सूअर जैसे हैं, ऊंट जैसे हैं। वो हैं कुत्ते जो अपनी ही वो जो होती है ना, वो जिसको अपन कै बोलते हैं, उल्टी होती है, वो खुद की चाटने वाले लोग। ये बातें बहुत गंदी है। पर मैं वो तमाम मसीह भाई बहनों और वो बुज़ुर्गों जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और इतना वक्त निकालते हैं आप इतने कठिन समय में, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इन बातों को आप सुन पा रहे हैं और पवित्र आत्मा आपको समझ दे रहे हैं। तो ये
चौथी तुरही फूकी गई और ये चांद तारे और ये तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया। ये सारी कोई एकदम अंधेरा नहीं होगा, एक तिहाई अंधेरा हो रहा है। कब से हो रहा है? अभी जो हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? वैज्ञानिकों को आकलन करते नहीं आया, तो वैज्ञानिक अगर समर्थन करेंगे तब मानूंगा क्या मैं तो पहले से मानता हूं यीशु को, तो वचन पहले से जिससे वैज्ञानिकों ने सीखा है। आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आपको लगता है कि अलग से कुछ किया गया। नहीं नहीं नहीं, चोर दुष्ट के साथ जैसे चीन चुराता है ना, कोई भी इन्वेंशन को चुराने वाले दो लोग, डुप्लीकेट करने वाले लोग पाया जाता है ना कि इसका सामान नहीं करना, ये डुप्लीकेट करते हैं। तो ये तमाम लोगों का हिस्सा आप जान रहे हैं, ये चौथा। और उसी के बाद उकाब ने हाय हाय कहा है कि उस समय तक हम नहीं होंगे। अब देख लीजिए, हमने तुरी तक का देख लिया, इसे आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। डेफिनेटली ये मान के चलिए, चाहे आपकी कोई स्थिति चल रही हो, कितनी ही कठिनाई हो, बहुत सारी तकलीफें हो, कुछ नज़र ना आ रहा हो, यीशु के नाम में ये मेरा वादा है, ये सच्चाई है जो बोली जा रही है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आप सबके, चाहे कुछ हो गया हो, आपने प्रभु यीशु को स्वीकार करा है, अगर ये दिन आए हैं आप पर, तो ये आपके लिए भलाई के हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप निर्दोष और निष्कलंक उसके साथ रहें। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी जो पतरस कहता है कि हम बहुत आदर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश पाएं। तो इसमें देख रहे थे ना हम, हाँ, तो छठवां देख लेते हैं 1 से। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करते जाए। तो ये जय प्राप्त करने का अभियान, वो जय प्राप्त कर रहा है। एक धनुष है हाथ में, तीर वीर नहीं है, क्योंकि कोई तीर काम नहीं करेगा, मतलब कितना माहिर होगा, और वही छाप दे देगा, है ना। तो ये सफ़ेद घोड़ा वाला निकला, आ, पहली मोहर खुली है। और ये क्या अब होते हुए देख रहे हैं आप? कब से देखेंगे आप? कब से देखना चाहेंगे आप इस बात को? कौन से समय से देखना चाहेंगे? अपने भूत भविष्य वर्तमान से देखना चाहेंगे कि आदि से देखना चाहेंगे? क्योंकि ये बात तो आदि से रख दी गई है, तो वो दृष्टि होगी तो देखेंगे ना। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा देखने समझने की दृष्टि क्यों खोया है? सांप अंधा होता है ना, वही पेट के बल चलना, पेट के लिए चिंता होना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, या कल की चिंता नहीं कहना, क्या ओढ़ेंगे क्या पहनेंगे। वचन ने यही बोला है ना। तो आपके लिए ये पूरा मैं रख दे रहा हूँ जो घोड़ों का, और कैसी कमियां आ रही हैं, वो दिनार में कितना बिक रहा है, और कैसे तलवार चलने वाली है, किस रीति से कौन सी तलवार चलेगी, गर्दन कटेगी कि वो आत्मा नाश होगी, कौन सी 1/3 आत्मा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चीज़ और पढ़ लीजिए ना। हाँ, 8वां, मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। क्या हुआ है? वो जो गिरा है, देखिए इस बात को मैं बताता चलूँ, इस बात को जान लीजिए आप कि हाँ, ये देखिए चौथी मोहर के साथ वो बात यहाँ पर आ रही है ना। उसका सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये अधिकार क्यों दिया गया? परमेश्वर की ओर से अधिकार है ये। क्यों? तो उस बात को ये समझिए। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 9, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए, और उस
धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो जब ये कुंड खोला गया और ये सारी चीजें हुई, तो क्या चीजें निकली हैं? और मृत्यु का उल्लेख हमने मोहर में समझ लिया, इस मोहर में कि हाँ, चौथी मोहर में, और उसके बाद पांचवी मोहर का यहाँ है। ये एक बहुत ही संक्षिप्त में क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ होनी है। हमारी स्थिति क्या है इसको जानने संतुष्ट हो जाएं कि नहीं, हम प्रभु यीशु के साथ ही जाएंगे। और इससे क्या, वो जो प्रभु ने उसे ये अधिकार नहीं दिया, 1/4 का है, वहाँ पर फर्क समझिए। जो नाश किया जाएगा मृत्यु के द्वारा वो 1/4 होगा, 1/3 नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सब बातें जो परमेश्वर ने नाप पैदा किए हैं ना, हर चीज़ का नाप होता है ना, इंसान नापता है ना एक दूसरे की काबिलियत को नापना और सब चीज़ों को। तो सबसे कठिन आपको सावधान होना है। बार बार चिता रहा हूँ, पेट के बल आने वाले लोग, पेट के बल चलने वाले लोगों को आप अच्छे से पहचान लो। अगर आप नहीं पहचाने, ये मान के चलिए, तो वो धोखे और ये सारी चीज़ें जो हैं, और इतना समझने के बाद भी, अगर इतना जानने के बाद भी अगर विचलित होते हैं और इधर उधर पर ध्यान जाता है, तो वो दुष्ट तो अपना काम कर रहा है। बचने का सिर्फ एक उपाय है कि सच्चाई से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहें, मदद मांगे, वो हमेशा साथ रहने को तैयार है। आप क्यों अलग होते हैं? तो ये भी डिस्टेंस बढ़ने वाले हैं। जो जोड़े गए थे वो डिस्टेंस बहुत दूर तक हो जाएंगे। आप देखेंगे कड़वाहट का ऐसा ऐसा काम होने वाला है, जो हो चुका है। अब उसमें तेजियां आएंगी, तेजी आएगी। ये सारी चीज़ें जो 1/3 की तेजी आएगी, ये 1/3 का जो होने वाला घटनाक्रम है उसमें तेजी आना है। तो होने वाली प्रकृति में घटना जो परमेश्वर करवा रहे हैं, प्रकृति कोई भी अपने निर्णय नहीं ले सकती, समुद्र का पानी कोई निर्णय नहीं ले सकता। परमेश्वर के बिना कोई भी चीज कुछ भी नहीं। ये अधिकार दिया गया उसको मारने का, मृत्यु को, वो दुष्ट को, जिसने मृत्यु लाया, पाप लाया, वो शैतान है ना, इब्लिस है ना, उसके द्वारा आया हुआ है। हो सकता है ये बहुत भारी लगे, पर बार बार सुन लेना। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, चाहे समझ में आया हो ना आया हो। और अंत में मैं एक बात बोलता चलूं जो अन्य भाषा पर है, कि जो 1 कुरिन्थी 14 में है, इसका स्पष्ट, जिसको अगर आप बोलते हैं तो आप पहचानते हैं, उस अवस्था में पहुंचना, उसके साथ बातचीत करना और पब्लिक प्लेस में जो करना, उसके लिए पौलुस ने सचेत करा है। पर अन्य भाषा कोई बोलता है, उसको ये ना समझा जाए कि वो पवित्र आत्मा नहीं पाया गया, उसको पैमाना मत मानिए। मैंने इसलिए करा, ये थोड़ा सा मैं इसलिए रख देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट में बिल्कुल मैं अन्य भाषा पे, इसलिए क्योंकि बहुत से विवाद इस पृथ्वी पर फैलाए हैं। जबकि पौलुस ने भी बोला कि अन्य भाषा बोला करो, तो अन्य भाषा को समझा नहीं गया कि आत्मा की भाषा क्या है, क्योंकि आत्मा के प्रति सचेत नहीं हुआ आदमी। जैसे मैंने जब झंडे की बात करे, तो एक हाथ में डंडा और उसके ऊपर झंडा लगा रहेगा तो हमको याद रहेगा झंडा है। आत्मिक झंडा कैसा अनुभव करेंगे? जब तक कि हम आत्मा की रीति से नहीं होंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि मेरे हाथ में क्या क्या अधिकार हैं? फिर क्या, वो अभी मैंने सांप के बारे में बताया, तो वो लूका 10:19, सांप और बिच्छू को कुचलोगे और नाक को लथाड़ोगे और नाक को मारोगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है सांप के लिए। सांपों को भी बहुत अच्छे से कितना जानेंगे समझेंगे, मैं कह रहा हूँ।
बस इतना जानिए कि जो हम देखते हैं उसको पहचान ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई समझ से, और जब वो आए उसके लिए हम बिल्कुल हर समय तैयार रहें, क्योंकि ये उसके साथ होना मतलब प्रत्येक परिस्थिति में आत्मा में शांति और आनंद से भरपूर होना है। और शरीर और शैतान के द्वारा तो प्रताड़ित है ही, फिर तो अपने दुख ही के रोने रोएंगे, अपनी कठिनाइयां बताएंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे, टूटेंगे और दूर होते चले जाएंगे। ये रिश्तों में इतना भयानक दरार पड़ने वाली है, जैसे अथाह गड्ढे से इधर से उधर नहीं जाया जा सकता था। वो अब्राहम से जब बात हो रही थी लाजर, वो स्थिति, तो ये मान के चलिए कि अभी से जब हम सचेत हो गए हैं और यीशु के लहू के कारण हम पिता से जुड़े हैं और जीवन पाए हैं, तो जीवन अपने जीवन में बनाए रखिए, और जीवन यीशु के द्वारा बनेगा, पवित्र आत्मा की मदद से बनेगा। मैं जानता हूँ अब, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये घंटे भर का वीडियो हो जाएगा ये, और आप पार्ट में देखिएगा, पर ऐसा नहीं कि पूरी बात सुनिएगा। मेरे जितने भी सेशन किए गए हैं, वीडियो की जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो ऐसा नहीं करिए कि शुरू और अंत का सुन के कंक्लूज़न निकाल लें। नहीं, पूरा थोड़ा सुने, आराम से सुने, उसको जाने पहचाने। और आपकी आत्मा बहुत बहुमूल्य है, मेरी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है, और मैं चाहता हूँ आप भी जानते हैं कि बहुमूल्य हैं, पर पहचाने। और ये पहचान कराना, जानना पवित्र आत्मा के सिखाए ही होगा, और वो हम सबको दे दिया गया है, तो आप भी सीखें और सिखाएं।